बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसके महल में एक शानदार बाग था जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, मीठे फलों से लदे पेड़ थे और हरियाली चारों ओर फैली थी। लेकिन इस बाग की सबसे अद्भुत चीज थी एक जादुई सेब का पेड़ जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम कर रखा था। जब सेब पक जाते तो चौकीदार दिन रात पहरा देते ताकि कोई इन्हें चुरा न सके। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। सुबह जब बाग के माली ने सोने के सेबों को गिना तो एक सेब गायब था। यह खबर सुनते ही वह घबराया और भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा तुरंत बाग में पहुंचा और यह देखकर चकित रह गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई सेब चुरा ले गया था। राजा ने तुरंत ऐलान किया, जो भी इस चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। महल में हलचल मच गई। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे आज रात पहरा देने दीजिए, मैं इस चोर को पकड़ूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। रात होते ही बड़ा राजकुमार बाग में पहरा देने लगा। वह शुरुआत में सतर्क था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब उसने सेब गिने तो एक और सेब गायब था। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दूसरे बेटे को मौका दिया। मंझला राजकुमार पहरेदारी के लिए तैयार हुआ। उसने तय किया कि वह जागता रहेगा, लेकिन आधी रात होते होते उसकी आंखें भारी हो गईं और वह भी सो गया। सुबह जब राजा ने सेबों की गिनती करवाई तो फिर एक और सेब गायब था। अब राजा चिंतित हो गया। दरबारियों के पास भी कोई उपाय नहीं था। पूरे महल में सन्नाटा था। तभी सबसे छोटा राजकुमार आगे आया और बोला, पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा अपने छोटे बेटे से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख और नासमझ समझता था। गुस्से में उसने कहा, जब तुम्हारे बड़े और समझदार भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद पकड़ ली। उसने राजा से विनती की कि उसे कम से कम एक मौका दिया जाए। राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ बाग में पहुंचा। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हाल में नहीं सोएगा। उसने अपनी तलवार साथ रखी और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। रात के ठीक 12 बजते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। आसमान से एक चमकदार मोर उड़ता हुआ आया, लेकिन यह कोई साधारण मोर नहीं था। यह पूरा सोने का बना हुआ था। उसके पंख चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे वे हीरे जवाहरात से जड़े हों। सोने के मोर ने उड़ते उड़ते सेब के पेड़ की एक डाल पर बैठकर अपनी सुनहरी चोंच से एक सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत तीर कमान उठाया और निशाना साधकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर